कुसुमकुञ्जमाजे मृदुलमधुरवंशिवाजे विसरित्रास लोकलाजे सजनिया वो आवलो गहन कुसुमकुञ्जमाजे। मेरी अंतरंगी राधिके, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण आज लौट रहा हूं तुमसे मिलने। मैं नहीं जानता क्यों लौट रहा हूं तुम्हारे लिए। राधे, तुम्हारे पास अवश्य होगा इस क्यों का उत्तर। संभवतः तुम्हारा मुझसे कुछ कहना शेष है। भविष्य का मान प्रकाशित करने का कोई अनुष्ठान शेष तो नहीं छोड़ा। सच कहना सुकुमार, युद्ध के उस प्रचंड महायज्ञ के उग्र रूप में स्वयं प्रज्वलित होकर तुमने क्या पाया? तुम सूत्रधार थे ना उस घटनाक्रम के? खेल तुम्ही ने रचा था ना? यदि 5 ग्राम भी दे न सको दुर्योधन, तो हो निर्णायक युद्ध, तो हो निर्णायक युद्ध। देखें किसका है सिंहासन। हो निर्णायक युद्ध, हो निर्णायक युद्ध। एक ओर निशस्त्र रहूंगा मैं स्वयं, दूसरी तरफ मेरा सैन्यगण अस्त्र शस्त्र संपन्न। जो चाहो करो शहर। निसंदेह मुझे चाहिए तुम्हारा सैन्यगण अस्त्र शस्त्र संपन्न। सखा तुम ही मेरे, तुम ही इष्ट है कृष्ण, दो मुझे शरण। तुम ही इष्ट है कृष्ण, दो मुझे शरण। जंग बस दिखलाती है कौन जिंदा बचा। मैंने अपने युग संकल्प की प्राप्ति हेतु
सघोष जो किया सबके सम्मुख किया, सबको सचेत कर निसंकोच पूर्ण प्रकाश में किया। उस भीषण युद्ध की सभी घटनाओं का चक्रव्यूह तुम्हारी चरण तल पर अंकित है। मानो हर योद्धा का हर प्रहार, हर घाव इन्होंने ही सहा हो। तुम भले ही ना बताओ, लेकिन मैं जानती हूँ अभी माता गांधारी का श्राप भी तो झेलना है मेरे नाराज चरणों को। मैं तुम्हारा श्राप तो नहीं ले सकती, पर अपने स्पर्श से उस श्राप से होने वाली पीड़ा तो हर सकती हूँ ना। कितना विशाल कर्मक्षेत्र आवाहन कर रहा था, इतना कुछ सुनिश्चित करना शेष था। द्वापर अपने अंतिम चरण में था और पूरी सभ्यता पथभ्रष्ट। वहां मानव धर्म की ध्वजा लिए अकेले कृष्ण ही थे। कृष्ण के जीवन के हर प्रसंग पर भीषण कुठाराघात हुआ। उनके जन्म से लेकर आने वाली मृत्यु तक के हर संदर्भ पर अतिक्रमण हुआ, पर कृष्ण ने किसी से सहानुभूति की अपेक्षा न की। एकाग्रचित हो करके हरतुको सर्वोपरि मारा। भगवते वासुदेवाय नमः। जब तुम गहन निद्रा में थे, मैंने तुम्हारे हाथ पर कुछ रक्तम की रेखाएं देखी है। क्यों मानव भविष्य की कर्म रेखा थी वो, जो काल रथ का संचालन करते समय खिंचे। तथा विश्व कल्याण की तुम्हारी कल्पना पूर्ण होगी भाग्य रेखा द्वारा, जो कि अंकित है मेरे हाथ में। स्मरण करो कान्हा, एक दिन संध्या के स्वर्णिम फलों में मोर पंख को अपनी लेखनी बना इसी आवरण मंडली तले तुमने स्वयं खींची थी ये भाग्य रेखा मेरे हाथ में। कान्हा, आगे की उछली राह का आरंभ हमारे इसी प्रेम प्रकाश से होगा। राधे, प्रेम का प्रभाव विलक्षण है, अद्भुत है, अलौकिक है। I
पर संयम और संकल्प की परीक्षा हो रही थी। मैं देख रहा हूं ये सब तो सुरक्षित है तुम्हारी आमदन अंजलि। तुमने अपनी सहज कोमलता से कुरुक्षेत्र के दर्द का मान मर्दन कर दिया है। देखो प्राची दिशा में भोर की प्रथम किरणें सुप्रभात गायन का संकेत कर रही है। शक के अंधकार तो भ्रम मिट चुका है। ये लो अपनी बात सुनी और अपनी उंगलियों की स्वर प्रदीक्षणा से कोई ऐसी मधुर रागिनी सुनाओ जो इस घोर तप को तनिक शीतलता दे। इस बंसी ने भी उत्साही संयम भर प्रतीक्षा की है तुम्हारे लौटने की। करने के लिए बजाते हैं, इसीलिए मनमोहना कहलाते हैं। पर ये सुनाई उसी को देती है जिसका हृदय इसे सुनने के लिए उदास हो। ऐसे हृदय को भेदने में तो इसके स्वर अर्जुन के बाणों से भी अधिक अचूक हैं। मत पूछो इनसे आहत होकर अपनी सुध बुध खो बैठने में कितना आनंद है।